हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नाइक सीरीज़ में अभी पॉलिटी चल रही है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज ही उनकी क्लास नंबर 47 है जिसका हम रिवीजन करेंगे, जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में करवाया था। तो चलिए शुरू करते अपनी वीडियो को। तो स्थानीय स्वशासन, इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है। 1882 में जब रिपन का समय था, जो कि 1880 से 84 तक था, उसमें स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाया गया, जिसमें जिला स्तर पर जिला बोर्ड बनाया गया और तालुक स्तर तालुका बोर्ड बनाया गया। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया इसे, और स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। संविधान सभा, इसमें दो विचारधारा थी, एक तो गांधीवादी विचारधारा, दूसरी अम्बेडकरवादी विचारधारा। जो गांधीवादी विचारधारा थी उसमें स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिले ये कहते थे, और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग थे वो कहते थे कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा न मिले। और जो संविधान सभा उसने इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। आर्टिकल 40 इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया। 1952 में नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास, और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की, जो कि असफल रहे। इसकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जो कि 1957 में हुई थी, और इसकी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई। दूसरा, इसमें स्तरीय पंचायत बताई गई, त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें पहले जिला स्तर पर जिसमें जिला परिषद होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। और तीसरा बताया गया कि वास्तविक शक्ति दी जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे स्वीकृति दे दी। पहला राज्य जो बना था वो राजस्थान था, जिसका नागौर जिला और बगदरी गांव था, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को इसमें पंचायती राज लागू हुआ। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसमें 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। पंचायती राज का शिल्पकार तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई, जिसने रिपोर्ट 1978 में दी। इसने द्विस्तरीय जो प्रणाली उसके बारे में बताया था, जिसमें जिला पर जिला स्तर और मंडल पंचायत, जिसमें 15 से 20 हज़ार जनसंख्या पर बनानी होगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी वह स्वीकृत हो गई, और जो ये पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे उस समय। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात करने वाली पहली समिति थी अशोक मेहता समिति। 1958 में इसी के लिए GVK राव समिति बनी। 1986 में LM सिंघवी समिति बनी। 1988 में गौड़गिल समिति बनी, और 1989 में थुंगन समिति बनाई गई थी। संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास तो राजीव गांधी ने 1989 में 64वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत और 65वें संविधान संशोधन के तहत नगर के लिए लोकसभा में पास किया, लेकिन ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। VP सिंह ने 1990 में CM सम्मेलन किया, लेकिन इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। नरसिम्हा राव 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 और नगर स्वशासन को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो संवैधानिक दर्जा वो दिया गया। स्थानीय स्वशासन, इसमें एक ग्रामीण स्तर और दूसरा नगरीय स्तर। जो ग्रामीण स्तर होता है उसमें पंचायती राज होता है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। और 24 अप्रैल को ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाते हैं, और ये भाग नंबर 9 अनुसूची 11 में, जिसमें 29 विषय हैं, और ये आर्टिकल 243 से 243 तक है। उसके बाद नगरीय स्तर, इसमें नगर पालिका आती है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया, तो जो कि 1 जून 1993 से लागू हुआ। और ये भाग 9A और आर्टिकल 243B से 243ZG तक आता है। ये 12वीं अनुसूची में आता है, और इसमें 18 विषय हैं। तो ये आज का लेक्चर था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो PDF देख पा रही है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।